मैं एक सैनिक परिवार में जन्मा हूं। इसके कारण से अनुशासन और समय की पाबंदी मेरी प्राथमिकता में रखी है। और आदरणीय महाराज जी का बहुत आग्रह था, उन्होंने मेरे से पूछ के ही ये डेट मेरी सुविधा अनुसार ये तिथि तय की थी। और मन में बार बार ये हो रहा था कि आज कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मौसम बिल्कुल ही खराब हो जाए और मैं आप सबसे भेंट करने से वंचित रह जाऊं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षात रूप से आपके बीच में आकर साक्षी न बन पाऊं। लेकिन इंद्रदेव की कृपा हुई और मैं दिल्ली से मेरठ आ गया। मेरठ से मैं हेलीकॉप्टर से आप सबके बीच में पहुंचा। मैं सूर्यदेव को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत कृपा की। आज प्रकृति की गोद में इस पौराणिक क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सड़कों में जब आदरणीय महाराज जी और हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वास्तव में इस झील के बनने से यहाँ की योजनाओं के पूरा होने पर निश्चित रूप से क्षेत्र बिल्कुल बदलने वाला है। और नया नदी जिसके बारे में महाराज जी बता रहे थे, जो किसी की याद नहीं, वो आप हम सबको जल भी देगी, जीवन भी देगी और इस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम भी करेगी। आज ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है और हम सब लोग जो राज्य के अंदर एक नई शुरुआत हमने की है कि शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से यह भी हमारे लिए उत्तराखंड में बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है कि अब जो यात्रा केवल हमारी यात्रा के समय में होती थी, अब वो यात्रा केवल 6 महीने की 5 महीने की न होकर अब ये यात्रा भी पूरे वर्ष भर की होने वाली है। और मैं आपको अंतर बताऊं, आप सब देखिए, अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में धरती के स्वर्ग में रहते हैं, इसका आभास हमें तब होता है जब हम यहां से दिल्ली जाते हैं, यहां से मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो आप सच बताओ, आज सवेरे सवेरे में दिल्ली का जो EQI है उसको चेक कर रहे थे कि आज प्रदूषण कितना है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज प्रातःकाल 480 प्रदूषण वहां पर। एक भट्टी से जिस प्रकार से धुआं निकलता है उस प्रकार की स्थिति आज दिल्ली में हो रही है। और उत्तराखंड के अंदर आज देखिए इतनी सुनहरी धूप है। अभी महाराज जी कह रहे थे हम एक विज्ञापन दे सकते हैं कि आप उत्तराखंड में आइए सनशाइन फ्री, धूप फ्री, आइए और आप सनशाइन फ्री यानी कि धूप फ्री में लीजिए, ये हम लोगों से कह सकते हैं। आइए और आप जो है मुफ्त में अच्छी हवा, शुद्ध हवा यहाँ से लीजिए, शुद्ध पानी यहाँ का पीजिए और अध्यात्म का आनंद लीजिए। अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा को भरकर यहाँ से वापस जाइए। भाई बहनों, ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज लगभग 172 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत की अनेक योजनाएं आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और ये सभी योजनाएं हमारे जनपद के लिए, विधानसभा क्षेत्र सतपुली के लिए, ये आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। सिंचाई, सड़क, पेयजल, बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन एवं रोजगार सृजन से जुड़ी सभी योजनाएं पूरे जनपद के समग्र विकास को भी एक नया आयाम देने वाली है। और सच में इन योजनाओं के पूरा होने से आपको अनेक प्रकार का एक परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा। विकास की समृद्धि यहाँ दिखाई देगी, विशेषकर जब ये सतपुली झील जिसमें आज हमारे सिंचाई विभाग के लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे काम करने वाले कंपनी के लोग खड़े हैं, ये जब झील बनकर तैयार हो जाएगी तो इस क्षेत्र में ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, पर्यटकों के लिए और विशेषकर हमारे सतपुली के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, सतपुली वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। एक विकास का जो है नया मानक ही बनाने वाली है। मुझे गर्व है
कि हमारी सरकार ने 56 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस ऐतिहासिक परियोजना को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। और मैं महाराज जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत पहले ये संकल्प ले लिया था कि सतपुली में इस झील का निर्माण होना है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी इसके इस संकल्प में शामिल हो गया। और निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। महाराज जी इसका पुण्य जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ अंश हम लोगों को मिल जाएगा। आप सबको पता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, यानी कि ये आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होने वाले हैं। यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड उन्नति के, प्रगति के शिखर पर पहुंचने वाला है। ये उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उनके मुंह से निकले हुए शब्द ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे। ये शब्द निकले थे उनके बाबा केदार के धाम में। बाबा केदार के धाम में इसके शिव रूपी शब्द थे, और ये शिव रूपी शब्द अब धरातल पर उतर रहे हैं। और हमारी सरकार द्वारा भी पूरे प्रदेश में आज विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज शहरों से लेकर सुदूरवर्ती गांवों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे पहाड़ों में, हर क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े हुए अनेक कामों को आज पूरा किया जा रहा है। अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं और लगातार इसको मजबूती प्रदान की जा रही है। इस क्रम में पूरे मैं पौड़ी जनपद की बात करूं तो पिछले दिनों भी हम एक महोत्सव में आए थे। यहाँ पर उस महोत्सव में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज तमाम प्रकार के साहसिक पर्यटन एंगल से कृषि की योजना, इन सभी को बृहद स्तर पर आज किया जा रहा है। विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। सतपुली में 2 करोड़ से अधिक की लागत से निरीक्षण भवन और डॉर्मेट्री का निर्माण करवाया जा रहा है। गंगा, भोगपुर और मालन नदी में 24 करोड़ और 26 करोड़ से अधिक की लागत की 2 आरसीसी सेतुओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है।